ओम शांति। अब समय प्रमाण अप्रैल मास के लिए प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है। बच्चे सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बनने व माया पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रखो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ सदा कंबाइंड रखो। हर कर्म करते हुए योग को कंबाइंड रखो। ज्ञान स्वरूप के साथ साथ स्नेह को कंबाइंड रखो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। इसीलिए अप्रैल मास का विशेष बाबा ने पुरुषार्थ बताया। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके लिए 20 अप्रैल तक के पुरुषार्थ का मनन हमने इससे पहले वीडियो में किया। अब 21 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। जितना जितना याद में रहेंगे, उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। अर्थात जब भी हम कोई कार्य अकेले करते हैं तो उसमें समय और मेहनत ज्यादा लगती है, पर यदि 1000 भुजाओं वाले सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथ रखकर साथी सहयोगी बनाकर कोई भी कर्म करेंगे, बड़े से बड़े विघ्न व समस्या भी आएगी तो उसे भी सहज पार कर हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेंगे। 22 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो बड़े से बड़े कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 1000 भुजाओं वाले बाप को साथी सहयोगी अपना मददगार बना लेंगे तो हम स्वतः और सहज हल्के और न्यारे प्यारे रहकर कर्म बंधन मुक्त रहकर फरिश्ते समान उड़ते और उड़ाते रहेंगे। 23 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही हैं, आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो तो स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। बाबा ने संगम युग पर
हम बच्चों को ब्राह्मण मर्जीवा जन्म दिया, जिसमें बाबा ने हमें सहज राजयोग अर्थात कर्मयोग सिखाया, कर्मयोगी बनाया। कर्मयोगी सदा बाबा की याद में रहकर, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा को साथ लेकर कर्म करेंगे तो कर्म के बंधन से न्यारे, एक बाप के प्यारे, नॉलेजफुल, पावरफुल होकर कर्म करेंगे तो बाबा कहते यही कंबाइंड स्टेज स्थापना के कार्य को तीव्र गति से कराएगी। 24 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। अर्थात हम स्वयं भगवान द्वारा एडॉप्टेड बच्चे हैं, बाबा के कार्य को कराने वाले बच्चे हैं। कराने वाला बाबा है, करने वाले हम बच्चे निमित्त हैं। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं खुदाई खिदमतगार हूं। कभी भी बाबा को अलग अनुभव नहीं करना है। 25 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूं। सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूं। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाती है। स्वयं भगवान हम बच्चों को अपना साथी, सहयोगी, मददगार बनाता है। अपने कार्य करने के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाता है। सबसे पहला भाग्य बनाने के लिए हमारा हाथ आगे रखता है, हमारे द्वारा कर्म कराता है। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने का यही संगम युग है। इसी संगम युग में कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति कर हर कार्य में विजय प्राप्त करना है। 26 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। 27 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। 28 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया, आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे,
साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। 29 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी भी अकेले नहीं बनो। 30 अप्रैल को बाबा ने इशारा किया। आप और बाप इस कंबाइंड रूप का अनुभव करते, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देख डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे। यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी। अर्थात सफलता स्वरूप बनने के लिए बाबा के जो खजाने प्राप्त हुए हैं, संकल्प, बोल, कर्म, समय, श्वास, तन, मन, धन, सबका सदुपयोग कर ही सफलता स्वरूप बन सकेंगे। बाबा की याद में रहना, बाबा को साथ रखकर सहयोगी बनाकर कर्म करना, यही सफलता का आधार है। इसीलिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ दिया, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा विजयी बनो। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ अप्रैल मास का था। मई मास के पुरुषार्थ के लिए अगले महीने में 1 तारीख को फिर मिलेंगे। ओम शांति।